बहुत से मुखिया मारे गए, तो आप सुरक्षा के लिए सिपाही नहीं दे सकते हैं, तो मुखिया को हथियार तो दे सकते हैं, लाइसेंस तो दे सकते हैं। बिहार को चक्का जाम करेंगे और जरूरत पड़ी तो गांधी मैदान को भी भरने का काम करेंगे। इनके दिमाग में बैठ गया है कि अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेजी शासन हुकूमत मेरा रहेगा, ग्राम सभा स्वतंत्र नहीं हो। पानी सड़क पे ही बहता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि है तो प्रतिदिन लोग हमारे पास आते हैं और अपने दुख दर्द को सुनाते हैं। इसका पानी टंकी है तो पाइप नहीं है, कहीं पाइप बिछा है तो पानी टंकी नहीं है। अगर नहीं मांग होगा तो प्रखंड के किसी कार्यकलाप को नहीं चलने देंगे। देखिए अभी हम मोतिहारी में हैं और जिला मुखिया संघ के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन देखिए अपनी अपनी मांगों को लेकर के। देखिए यहाँ कचहरी चौक पर ये सभी मुखिया, जिला के सभी मुखिया अपनी मांगों को लेकर के आप पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर इनका स्टिकर दिखाइए, ग्राम सभा को स्वतंत्र किया जाए, इनका मिशन है, इधर दिखाइए। देखिए महेश्वर सिंह भी है इधर, MLC मोतिहारी पहुँच गए हैं और जिले के तमाम मुखिया यहाँ पर आकर के अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। उधर देखिए कुछ महिला मुखिया भी वहाँ पहुँची हुई है जिले के, और सभी मुखिया है। देखिए ग्राम सभा को स्वतंत्र करो, ये इनकी मांग है। 19 सूत्री मांग को लेकर के ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम इधर MLC साहब महेश्वर जी से हम बात कर लेते हैं। MLC साहब ये बताइए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार इन मुखिया लोगों पर कटौती क्यों कर रही है? नहीं, कटौती अगर हो रही है तो इसके लिए लड़ाई भी हो रही है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की स्थापना की बात कही थी, तो पंचायत का जो अधिकार है महात्मा गांधी के सपनों को विखंडित कर रहा है। मुखिया के अधिकार का कटौती नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो महात्मा गांधी के सपनों को विखंडित कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का मतलब है कि ग्राम पंचायत की जो भी समस्या है पंचायत स्तर पर उसका समाधान हो। लेकिन आज मनरेगा चला, आज मजदूरों का अरबों रुपया बिहार में बकाया है। ये 15वीं योजना है जिसे ग्राम का विकास मुखिया जी लोग करता है, ये सिस्टम है, ये सारे पैसे रुक गए और गांव का विकास खत्म हो गया। आप देखते होंगे कि बहुत से मुखिया मारे गए, तो आप सुरक्षा के लिए सिपाही नहीं दे सकते हैं, तो मुखिया को हथियार तो दे सकते हैं, लाइसेंस तो दे सकते हैं, जो हथियार खरीद के अपना सुरक्षा करे। तो सुरक्षा नहीं है, विकास नहीं है, मुखिया का कोई अधिकार नहीं रह गया है। इसी क्रम में जो पंचायत का सपना था महात्मा गांधी का, और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी से जो उनके दिमाग में पंचायत को आगे बढ़ाने का था, कुटीर उद्योग लगाने का विचार था, सारे सपनों को सकनाचूर कर दिया है सरकार ने। और इसी क्रम में आज यह धरना उपस्थित है। अब गांव के एक मनरेगा का लेबर है, उसको मिलता है महीना में काम कर दे तो 6 से 7, 7.5 हज़ार। मुखिया को कितना मिलता है? नियत भाता जो है 2500। 3 बार वीडियो आ जाए दरवाजे पर 2500 साफ, चाहे 3 बार मुखिया जी चले जाए ब्लॉक में तो 2500 साफ। 1000 रुपया आपको जिला परिषद को है, चाहे पंचायत समिति को है, 500 रुपया वार्ड को है। इस पर बहुत लड़ाई विधानसभा में हो चुकी है। हम लोगों ने कहा कि अगर प्रतिष्ठा के लिए दे रहे हैं तो प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से दीजिए, कम से कम इसको 10 गुना कीजिए। आज जो महंगाई बढ़ी है, इसको देखते हुए यह काम होना चाहिए। लेकिन सरकार के कान पर हमारे जैसे पंचायती राज से जीते हुए 24 MLC हैं और 24 मुख्यमंत्री से भेंट कर और बराबर विधान परिषद में देखते होंगे सारे लोग फेसबुक पर, हम लोग इन लोगों के जनप्रतिनिधियों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनेगी, बहरी और गूंगी हो जाएगी, तो उसको संघ के द्वारा सुनवाया जाएगा, और नहीं तो आने वाले दिन में उनका विदाई तय। नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना है। कहा यह जा रहा है कि मुखिया लोगों से और वार्ड के लोगों से जब ये संभला नहीं तो PWD को दिया गया। एक काम कर लीजिए, एक काम करिए, सारा काम दे दीजिए विभाग, सिर्फ मुखिया से वार्ड से संतुष्टि पत्र ले लीजिए। कोई काम मुखिया के जिम्मे मत दीजिए, ठेकेदारी सब आप ठेकेदारी विभाग से कराइए, लेकिन काम अच्छा हुआ है इसका संतुष्टि पत्र
सिर्फ मुखिया से ले लीजिए, हम इस फेवर में हैं, ये लोग भी इस फेवर में हैं। टोटल विभाग से काम कराइए, लेकिन उसका प्रमाण पत्र की काम अच्छा हुआ है, ढंगर काम हुआ है, इतना ही संतुष्टि पत्र हुआ था। और जिस वार्ड में हो उस वार्ड से, और जिस पंचायत में हो उस पंचायत के मुखिया से आप संतुष्टि पत्र ले लीजिए। ये ठेकेदारी करने के लिए हम मुखिया नहीं बने, हम जनता की जन सेवा करने के लिए बने हैं। लोगों को इंदिरा आवास मिले, आज कितना इंदिरा आवास आ रहा है, रोड बने, गली नली बने, हम इसके लिए गांव का विकास हो, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हम मुखिया बने, न कि हम ठेकेदारी के लिए बने हैं। लेकिन अगर कोई एजेंसी आके काम करता है तो पंचायत में मुखिया से संतुष्टि पत्र ले ले, वार्ड से ले ले, हमको इसके अलावे कुछ नहीं चाहिए। हम ठेकेदार नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं। देखिए, प्रदेश सचिव है राजू बैठा, बताइए अगला कदम क्या रहेगा अगर बिहार सरकार, राज्य सरकार नहीं मानती है तो आप प्रखंड मुख्यालय से लेकर के आप यहाँ जिला मुख्यालय तक पहुँच गए हैं, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा होगा एक रणनीति के तहत हम लोग सुबह बिहार के पूरे बिहार को चक्का जाम करेंगे और जरूरत पड़ी तो गांधी मैदान को भी भरने का काम करेंगे। और सरकार इससे भी नहीं मानी तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा में दोनों सरकार को धूल चटाकर पेवेलियन वापस लौटा देंगे। तो आए दिन मुखिया से तो रंगदारी मांगा जा रहा है, कहीं न कहीं मुखिया की हत्याएं हो रही है, क्या विचार करेंगे? आप देखिए, इस सदन में विधायकों को सदन में पीटा गया, विधायकों के साथ होती है, और दिन दहाड़े दरोगा की हत्या हो रही है, तो आप मुखिया की क्या है? अब जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है तो हम कहते सुरक्षित। सरकार ने कहा था कि कैंप लगाकर लाइसेंस देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पूरे बिहार में सरकार एक उदाहरण के तौर पे बता दे कि पूरे बिहार में जो 8,434 मुखिया हैं, किसी एक मुखिया को उदाहरण के तौर पर लाइसेंस सरकार ने दिया हो। सरकार की ये पॉलिसी है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। हम लोग उसके लिए नहीं, हम लोग का गांधी जी का जो सपना था कि हम ग्राम स्वराज लाएंगे, और गांधी जी ने कहा था और कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। तो जब गांव का विकास नहीं होगा तो देश का कैसे विकास? हमने अपने पंचायत के विकास के लिए ग्राम सभा को और गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं, लाकियत करने के लिए। लेकिन सरकार जो है गांधी जी के सपनों का हत्या कर रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। तो क्या ग्राम सभा स्वतंत्र होगा? आज की सरकार जो है ग्राम सभा को स्वतंत्र नहीं करके यह चाह रही है कि पूर्णतः इनके दिमाग में बैठ गया है कि अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेजी शासन हुकूमत मेरा रहेगा, ग्राम सभा स्वतंत्र नहीं होगा। इनके दिमाग में यही बात। अपनी मांग को लेकर के ये लोग कचहरी चौक पर हैं, ये जिसमें 19 सूत्री मांग है, एक बार दिखाने का प्रयास करिए। ये जिले के सभी मुखिया, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मुखिया हैं, महिलाएं मुखिया भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। देखिए, माधोपुर पंचायत के मुखिया डॉक्टर फैयाज आलम, सुमंत कुमार है, खोड़ा पंचायत के मुखिया हैं। क्या लग रहा है, प्रखंड मुख्यालय से आप जिला मुख्यालय में आ गए, मांग पूरी होगी? देखिए, सबसे पहले सरकार का एक गलत नीति है कि ग्राम पंचायत जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक माने गांव के जनता का विकास नहीं। इसको बोला जाता है ग्राम पंचायत गांव की सरकार। गांव की सरकार में होता है कि मुखिया आम सभा लगाकर और अपने स्तर से जो उस टाइप का है, जो गरीब है उसको इंदिरा आवास दे सकता है, उसको रोजगार दे सकता है मनरेगा के तहत। उसके बाद उसको और भी जो सुविधा है मुखिया से, लेकिन अब वो अधिकार ग्राम पंचायत से छीन लिया गया है। पूर्व में ग्राम पंचायत में जैसे हम लोग इसके पहले एलईओ ने ग्राम पंचायत में काम किया, पंचायत सरकार भवन का, वो विफल रही। उसके बाद सरकार ने उसका अधिकार ग्राम पंचायत को दिया। ग्राम पंचायत ने इस तरह बना के दिया कि लगा कि हाँ पंचायत सरकार भवन बना है, और उसको फिर से किसी न किसी कंपनी को दे के पीएचडी को नल जल दे दिए कि पीएचडी काम करेगा। पूर्व से हर पंचायत के 1-2 वार्ड में पीएचडी से चलता है नल जल, लेकिन वो सिर्फ पानी सड़क पे ही बहता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि है तो प्रतिदिन लोग हमारे पास आते हैं और अपने दुख दर्द को सुनाते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हम पल भेरा होकर उसका समाधान निकालते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसको हम लोग जाके सुधार कराते हैं। और जो पीएचडी है उसके वहाँ पे हम लोग कंप्लेन करेंगे, चाहे जनता कंप्लेन करेगी तो कब तक आएगी इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। महिला मुखिया भी इधर दिखाइए, कैमरा आगे कीजिए। ये देखिए, ग्राम सभा को स्वतंत्र करो, कैंप लगाकर मुखिया को सशस्त्र का लाइसेंस दो, यानी बंदूक का लाइसेंस दो ताकि अपनी सुरक्षा कर सके। आए दिन मुखिया को रंगदारी मांगा जा रहा है, हत्याएं हो रही है, इनके
विरुद्ध ये लोग 19 सूत्री मांग को लेकर के वहाँ जिला मुख्यालय पर धरना में है। कौन सा पंचायत है आपका? दरपा पंचायत से है। क्या लग रहा है सरकार आपके इस धरना प्रदर्शन से अपनी मांग, आपकी मांग जो 19 सूत्री पूरा होगा? सुनेगी। आपका कौन सा पंचायत हो गया? ग्राम पंचायत राजराम। कौन सा पंचायत हो गया आपका? आदापुर ब्लॉक नकरदई पंचायत। नकरदई। क्या लग रहा है 19 सूत्री मांग को लेकर के आप लोग हैं, कितना मांग इसमें पूरा होगा? मांग होने की संभावना है, पूरा होने की संभावना है? हम लोग तो एकदम तत्पर हैं कि सभी मांग मनवा कर रहेंगे। प्रजातंत्र है जी। और प्रजातंत्र में जो जनता चाहती है होता है, तो कोई राजतंत्र नहीं है, कोई नहीं देंगे, देना ही होगा। हम लोग लगे हुए हैं। महुआ पूर्वी चिरैया प्रखंड। अच्छा जी। परवेज आलम। जी परवेज आलम। आप बताइए, जल नल पे शिकायत लोग करते हैं कि जल नल पे काफ़ी लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इसके बाद सरकार ने कदम उठाया और PWD को दिया। जी PSDW के दे दिया है, उस पर नहीं सक्सेस नहीं होने वाला है। अभी देने वाला है, अभी दिया नहीं है। अभी जल नल के लिए पहले व्यवस्था थी कि हमारे जो सम्मानित वार्ड सदस्य हैं उनके द्वारा इसका संचालन होता था, अनुरक्षण की राशि हम लोगों को देते थे। लेकिन अभी एक बनी बनाई साजिश के तहत बिहार सरकार इसको PHED को देने जा रही है। जो PHED या कहीं उसका पानी टंकी है तो पाइप नहीं है, कहीं पाइप बिछा है तो पानी टंकी नहीं है, यह माहौल बनकर आ गया है। तो मैं यह मांग करूंगा बिहार सरकार से कि जैसे जिस तरह पूर्व में सभी पंचायतों में सम्मानित वार्ड सदस्यों के जिम्मे इसका संचालन और अनुरक्षण था, वैसा यथावत रखा जाए, न कि PHED को दिया जाए। बारा जयराम के मुखिया पिंटू कुमार है, इनसे भी हम बात करके थोड़ा पीछे हट जाइए। प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय में आ गए हैं, कितनी संभावनाएं लग रही है कि मांग पूरी होगी आप लोगों की? आज हम पहले 22 तारीख को अपने ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किए, आज जिला में पहुंचे हुए हैं। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम फिर स्टेट में भी पहुंचेंगे, वहां भी कर हम लोगों ने वापस आया है, दोबारा फिर जाएंगे। अगर नहीं मांग होगा तो प्रखंड के किसी कार्यकलाप को नहीं चलने देंगे। मांग है, हमारी जो मांग है वो धरातल पर उतारने वाली मांग है, सरकार की दी हुई मांग है। ये मांग हम लोग या हमारा जो नियम कानून या व्यवस्था है वो हम लोग नहीं बनाए हैं, ये सरकार बनाई है। तो सरकार को अपने ही किए हुए पे खरा उतरना पड़ेगा। हमको हमारे जितने भी पब्लिकगण हैं उनको जो भी व्यवस्था मिलता है, जो भी हमारे ग्राम पंचायत में नियम या जो भी हमारे अधिकार का कटौती किया जा रहा है उसको पूरा करना होगा, यही हमारी मांग है। में जिला मुखिया संघ का धरना प्रदर्शन हो रहा है। इनका 19 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुखता से एक मांग ये है तो ग्राम सभा को स्वतंत्र करो, मुखिया को लाइसेंस दो, वो भी कैंप लगा कर। मुखिया पे अटैक हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के ये सभी जिला मुख्यालय में आकर के और यहाँ धरना कर, और राज्य सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे, तमाम के तमाम सरकारी कार्यों को बाधित करने का काम करेंगे और हमें सरकार अपनी मांग को माननी पड़ेगी। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।